श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। राम का नाम जप ले मन हुआ ठोयाम। राम का नाम जप ले मन माया ठोया। जो अपनी चाहो कल्याण, जप ले सीताराम। जो अपनी चाहो कल्याण, जप ले सीताराम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज आप लोगों से हम ऐसे दुर्लभ प्रसंग चर्चा करेंगे जो अगर जीवन में किया जाए तो हम सफल हो जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है बताइए? रोता है। क्या करता है? रोता है। और जिसका बच्चा नहीं रोता उसके घर में बड़ी प्रलय मचती है। कभी सुना है किसी के घर में बच्चा नहीं रोता? उसको लोग मारते हैं, झापड़ मारते हैं, कुछ करते हैं, है ना, कि रोए, हैं, चुट्टी काटते हैं, रोए। तो कोई बता सकता है आप लोगों में से कि बच्चा पैदा होने के बाद ही क्यों रोता है? पैदा हुआ और बाहर जैसे आया तो क्यों रोता है? बोलिए चौहान जी बताएंगे। भगवान की कृपा से वो बाहर होगा, उनकी छूट होगा, उससे भगवान के शरण से तुम बाहर निकल आवा तो भूमि परद खाबर पानी तस माया जीवन होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस वही और कोई बताएगा क्यों रोता है बच्चा? हम बताए जी। बच्चा जब वहाँ गर्भाशय में होता है तो उनको भगवान का दर्शन होता रहता है और दिव्य दृष्टि खुली रहती है और वहाँ का जो एक वो होता है मतलब आवाज़ भी मिलती है जो बाजा वहाँ बजता है। और जब ये बच्चा बाहर हो जाता है, गर्भाशय से बाहर आ जाता है तो वो चीज़ बंद हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, न सुनाई देता है। इसलिए वो रोने लगता है कि हम कहाँ आ गए और कहाँ करता है। तो वही आवाज़ वो कहता है कि अपने कहाँ 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 ऐसे करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई बताएगा? कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए और जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो और हम हंसे जग रोए। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो ये रोना, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। इस पूरे संसार में जितने भी जीव हैं सब क्या चाहते हैं? आनंद, सुख,
सुख का ही दूसरा नाम क्या है? आनंद। हम लोगों ने अपने अपने दुख का वर्णन किया कि ये घटना हमको कभी भूलती नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। कभी जीवन में जब हमने रोया तो उसके बाद हमें आनंद मिला, दुख दूर हुआ, सुख मिला। और बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो भूख लगती थी, जब बिल्कुल बोल नहीं सकते थे, बिस्तर पर 2 दिन के 1 दिन के पैदा हुए थे, तो भूख लगती थी तो क्या करते थे? रोते थे। और जब रोते थे तो माता या घर के बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि बच्चे को पिलाओ दूध, इसको क्या लगी है? भूख लगी। और जैसे ही उठा के उसको दूध पे माँ स्तन में लगा देती थी, वो तुरंत चुप हो जाता। जब उसके पेट में दर्द होता था वो रोता था। जब हम लैट्रिन कर देते थे, बहुत छोटे थे और लैट्रिन कर देते थे, पेशाब कर देते थे, थोड़ी देर तक कोई नहीं आया, हम लोग सोचते थे खेल रहा है हाथ पैर फेंके। तो जब थोड़ी देर कोई नहीं पहुंचता था तो जोर जोर से रोना शुरू करते थे, तो लोग सोचते थे क्या हो गया। आके देखते थे कि माँ फिर क्या करती थी? साफ कर देती थी। तो हमको क्या मिल जाता था? हम चुप हो जाते थे, हमको सुख मिल जाता था, आनंद मिल जाता था। हो जाता है। और जब थोड़ा और भी बड़े हुए, चलने लायक धीरे धीरे या घुटरुआ चलने लायक, तो कभी कीचड़ में गिर गए तो क्या करते थे हम लोग? रोते थे। और कुछ कर तो सकते नहीं थे, कीचड़ में गिर गए, ताकते रहते थे कि कोई हमारी तरफ देखा है, हमको आगे उठावे, यही तो करते थे। तो क्या होता था? उसका निराकरण हो जाता था। कोई दौड़ता था, उठाता था। अगर अम्मा दौड़ती थी तो तुरंत जितनी भी गंदगी रहती थी उसके सहित अपनी छाती से लगा लेती थी। कभी नहीं देखती थी कि इसका जो कीचड़ लगा है उससे मेरा वस्त्र गंदा हो जाएगा कि खराब होगा। अपने अचरा से पोंछ देती थी और तुरंत जो है उसको शुद्ध कर देती थी। तो हम लोग क्या है? अब रोते? अब नहीं रोते। अब हमारा कलेजा क्या हो गया? पत्थर का हो गया। कितना बड़ा भी दुख पड़ता है, रोते नहीं। लेकिन अगर हम भगवान के शरण में आए और उनके शरणागत होकर के अपने सारे दुख का वर्णन करें, वो दुखारी है। और अगर आप उनके शरण में आंसू गिराते हैं, गदगद वाणी आपकी हो जाती है, आंख से आंसू गिरने लग जाते हैं, शरीर में रोमांच हो जाता है, कंपन होता है। तो जैसे अम्मा बच्चे को उठा लेती है, उसी तरह से भगवान अपने उस भक्त को अपने गोद में उठा लेते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने सुख भी अपने दुख भी सब उनके सामने निवेदन कर दो। सुख हम भगवान के सामने कभी कहते नहीं। कोई कहा है आज तक? आप लोग हाथ उठाओ, कोई बताया? कोई गुरु के सामने आए हो, भगवान के सामने गए हो, या हम भैया जिसको मानते हैं उसके पास गए हो, खाली उनसे हमेशा सुख ही मांगते हैं कि हमको हमारा काम सब बना देना। जब सुखी होके आते हैं तो कभी उनके पास नहीं जाते कि आपने हमको आशीर्वाद दिया, हम सुखी हो गए, ये फूल आपके लिए चढ़ाने आए हैं दोबारा लोग। तो क्या कहते हैं कबीर साहब? सुख में सुमिरन ना किया, दुख में कीन्हा याद। और रहीम साहब इसको उल्टा कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में
करे न कोई। कबीर और रहीम दो है। कबीर साहब वो थे जो काशी में पैदा हुए थे, जो कहा ही जाता है किसी ब्राह्मणी के बेटे थे, समाज के लाज के मारे उसने फेंक दिया था उनको। नीरू नीमा नाम के जुलाहे ने उनको पाला था। वो दोनों समाज के लिए जो समाज की गंदगी थी उसको दूर करते थे। उनको कोई अपना भक्त नहीं बनाता था। उस समय रामानंद जी, भगवान रामानंद जी बहुत बड़े संत थे काशी के। उनके यहाँ गुरु दीक्षा के लिए गए। उन्होंने कहा हट जा म्लेच्छ मेरे सामने से, गुरु दीक्षा नहीं दिया। उन्होंने जा करके दशाश्वमेध घाट की सीढ़ी पे, जिसपे रोज हो जाते थे दर्शन करने, बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियां है, उसी सीढ़ी पे लेट गए। जैसे पैर रखा उन्होंने मुंह अंधेरे, खड़ाऊ बहन के जाते थे, गच्छ से बोला। उन्होंने कहा बच्चा राम राम बोल, और उसी राम राम को उन्होंने अपना गुरु मंत्र मान लिया। काशी में उनका बड़ा विरोध हुआ। सारे ब्राह्मणों ने, जितने शिष्य थे रामानंद जी के, उन सब लोगों ने उनको कभी उनका शिष्य नहीं माना। लेकिन वो सच्चे शिष्य थे अपने गुरु के, और अपने जीवन में राम को पाया। क्योंकि मुसलमान माँ बाप ने पाला था, तो उन्होंने मुसलमानों की बुराइयों को भी गाया। काकर पाथर जोरी के मस्जिद ले बनाए, और ताज चढ़ी मुल्ला बाग दे का बहिरा हुआ खुदाए। और हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा, आप लोग सुनते होंगे, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और बार बार के मूड़ते भेड़न बैकुंठ जाए। मूड़ मुड़ाए हरि मिले तो मैनू मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़न बैकुंठ जाए। वो पीसा वाला कुछ अलग था, वो मैं गलत बोल गया था। तो इन कबीर साहब को हिंदू लोगों ने तो बर्दाश्त किया, लेकिन मुसलमानों में एक व्यक्ति हुआ जिसने हाथी के पैर के नीचे कुचल करके उनको मार डाला। और इतिहासकारों ने ये लिख दिया कि जब वो शरीर छोड़े तो उनके शरीर के नीचे, शरीर गायब हो गया और शरीर के नीचे फूल मिला। आधा फूल हिंदुओं ने लेकर के मंदिर बना दिया और आधा फूल मुसलमानों ने लेकर के मस्जिद बना दिया। लेकिन असलियत ये थी कि उनको हाथी के पैर के नीचे कुचल करके मारा गया था। लेकिन उनके जो उपदेश हैं वो इतने सच्चे और सही हैं। उन्होंने अपना जीवन दे दिया, लेकिन अपने मारने वाले के सामने कभी वो झुके नहीं। सिकंदर लोधी नाम का एक इस एरिया का, जहां वो रहते थे, उस एरिया का राजा का, जैसे जमींदार होते हैं, उस एरिया का सल्तनत का पालन करने वाला था। उसने आकर के कहा
कबीर तू कह दे कि तूने जो कहा है वो गलत है, अल्लाह के लिए तूने जो बात कही है वो कह दे कि गलत है। कबीर तुमको मैं इसी हाथी के पैर के नीचे कुचल दूंगा। लेकिन कबीर ने कहा नहीं, सत्य को मैं सत्य ही कहा हूं, जो कहा हूं उससे पीछे मैं नहीं होगा। और दादू दास ने कबीर साहब की गद्दी संभाली और आज कबीर साहब का नाम जितना वेद में लिखा है, जितना शास्त्र में लिखा है, जितनी चीज है उसको उन्होंने गाने के रूप में ऐसा सुंदर प्रस्तुत कर दिया है कि वेद के भाषा को, संस्कृत को कठिन है उसको समझना, उसको अपने जीवन में उतारना कठिन है। लेकिन कबीर साहब ने जो कहा है उसको अपने जीवन में समझना और उतारना बहुत आसान है। कबीर साहब ने कहा, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही। मुख से राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करे जा रहे हैं। अब माला घुमाए जा रहे हैं। अब मन कहाँ है? मन है हमारे खेतवा में गैया पड़ गई होगी। कब 108 माला जपते हैं, कब 108 पूरा हो, इससे उरिन हो और गाय देखने चले जाए। तो जब आपने मन नहीं लगाया तो माला फेरना क्या है? बेकार। भगवान आपकी जो 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के किए हुए कोई कार्य का बुरा नहीं मानते। आप आंख से क्या करते हैं, कान से क्या करते हैं, 10 इंद्रिय से क्या करते हैं, वो भगवान लोग नहीं करते। लेकिन मन आपका वहां रहा कि नहीं रहा, वेद यही कहता है। वेद की बहुत बड़ी बात है, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। और उसी को कबीर साहब ने देखी कैसे सुंदर कह दिया कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 24 फिरे, ये तो सुमिरन ना है। और अगर हम आपको बताएं कि मने और मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, तो कुछ समझ में आया? कुछ नहीं। मन ही कारण है हमारे बंधन और मोक्ष का। हम मन के कारण ही नरक में चले जाते हैं और मन के कारण ही हम स्वर्ग में चले जाते हैं। तो मन हमारा 10 इंद्रियों का राजा है, इसलिए 11वीं इंद्री कही जाती है। लेकिन मन को कंट्रोल में करना बहुत कठिन है। सुमिरन में मन लागे जैसे नाद पुरा, कह कबीर बिसरे नहीं प्राण तजै तेहि संग। ये में सुमिरन इस तरह से होना चाहिए। सुमिरन में मन लागिए जैसे नाद कुरंग। कुरंग मन होता है हिरन, काला हिरन जिसमें कस्तूरी बसता है। सारे हिरन बढ़िया गाने को सुनते हैं। जब बड़ी धुन से गाना बजाता है बहेलिया, हाँ बेन, हाँ वही बेन जब बजाता है तो उसको सुनने में लगा देता है कान अपना, और उसी समय कहीं तीर से किसी चीज से मार देते हैं, मर जाता है। तो ऐसे मन लग जाना चाहिए। एक बार की घटना है, अभी बहुत दिन की घटना नहीं है। विवेकानंद जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उड़ीसा में मेला निकलता है जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी का रथ निकला था, उसमें भाग विवेकानंद जी को भी लेना था। रथ जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पर एक मिस्त्री बहुत महीन काम कर रहा था लकड़ी का। उसके पास विवेकानंद गए और कहे कि भैया अभी 1 घंटा पहले ही इधर से रथ गुजरा है, तुमने देखा? तो उसने कहा कि अरे भीड़ और रथ, इधर कोई नहीं आया, कोई नहीं गया, इधर रथ नहीं आया। दूसरे लोग अगल बगल जो सुन रहे थे कह रहे थे कि
नहीं 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 महाराज, साधु महाराज ये गलत कह रहा है। रथ अभी यहीं से गया है, ये काम कर रहा है। जो काम ये कर रहा है इसका मन बहुत पतली पतली ये मोती बना रहा है, उसी मोती बनाने में इसका मन पूरा रमा हुआ था। तो ये समझ नहीं पाया कौन भीड़ गई। बहुत लोग थे, बड़ा आवाज था, गाना बजाना होते जा रहा था, लेकिन इसका मन उसमें लगा हुआ था, इसलिए सुन नहीं पाया। तो जिसका मन जहां रमता है उसको वही मिलता है। लेकिन सबके बावजूद सबसे सस्ता साधन क्या है? भगवान के सामने, गुरु के सामने, जरूरी नहीं मेरे सामने ही आकर के रहो, भगवान की गुरु की फोटो जहां आपकी रखी है वहीं सामने अपनी व्यथा करके, हे भगवान अब मेरा जीवन बीत गया, भजन हमसे हो नहीं पा रहा है, हम कर नहीं पाएंगे, अब हमको उबारो। जैसे बच्चे रोते हैं उस तरह से अगर आप अबोध बालक की तरह से हो करके रोएंगे तो आपकी बात सुन ली जाएगी। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और हम लोग फिर राम का नाम लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय